देश में सीएए कानून लगाने की सोच केंद्र सरकार ने रखी है और उसकी सूचना भी निकाली है। मेरे साथ चरण सिंह सापरा है, कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता। ये सूचना निकाली है सरकार ने। सरकार का कहना है कि जो भी इस देश में रहता है उसकी डाटा हम जमा करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, सीएए ये सरकार कम से कम 4-4.5 साल पहले लाई थी। अब इसको 4 साल रोकने के बाद अगर उन्होंने ये सारे नियम अभी बनाए हैं तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के जो नीति और नीयत है दोनों में खोट है। यानी एक इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े देश की सरकार, 140 करोड़ लोगों की सरकार अगर 4 साल तक नियम नहीं बनाती है, और नियम तब बनाती है जब लोकसभा के चुनाव है। कभी भी इलेक्शन कमीशन जो है, निर्वाचन आयोग इस चुनाव को डिक्लेयर कर सकता है। तो ये दर्शाता है कि ये जो सीएए के नियम आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक टूल किट का हिस्सा है। ये इससे राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। कैसे राजनीतिक फायदा होता? ठीक है, उसको लेट हो गया, लेकिन राजनीतिक फायदा बीजेपी कर रही है। कैसे, क्या पॉइंट है? जो ध्रुवीकरण इससे होगा उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, यही है। और अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ही मात्र लोग आने चाहिए, तो फिर श्रीलंका के क्यों नहीं, फिर म्यांमार के क्यों नहीं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार से पूछे गए थे, जिस पर सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है। तो ये दर्शाता है कि सरकार जो है वो ध्रुवीकरण के माध्यम से ये जो आने वाला चुनाव है उसमें ये रोटियां सेकना चाहती है। सीएए में क्या खामियां, ये बताइए। आपने कहा कि अफगानिस्तान हो, श्रीलंका के लोग नहीं होंगे, क्या खामियां है? तो यही खामियां बताई। और ये क्या, एक मिनट मेरी बात सुन लो। ये कोई नियम अभी पैदा हुआ ऐसा नहीं है। ये नियम भारत की सरकार में पहले था कि दूसरे देश से जो लोग यहाँ पर शरणार्थी बन करके आना चाहते हैं उनके लिए नियम थे। उसी में थोड़ा सुधारीकरण किया है, लेकिन सुधारीकरण का मतलब ध्रुवीकरण नहीं होता। यानी ये कानून से लोकसभा के चुनाव सामने इसलिए लाया जा रहा है? निश्चित रूप से इसीलिए लाया जा रहा है, नहीं तो 4 साल पहले भी नियम बन सकते थे। ये सूचना निकाली है सरकार ने। सरकार का कहना है कि जो भी इस देश में रहता है उसकी डाटा हम जमा करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, सीएए ये सरकार कम से कम 4-4.5 साल पहले लाई थी। अब इसको 4 साल रोकने के बाद अगर उन्होंने ये सारे नियम अभी बनाए हैं तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के जो नीति और नीयत है दोनों में खोट है। यानी एक इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े देश की सरकार, 140 करोड़ लोगों की सरकार अगर 4 साल तक नियम नहीं बनाती है, और नियम तब बनाती है जब लोकसभा के चुनाव है। कभी भी इलेक्शन कमीशन जो है, निर्वाचन आयोग इस चुनाव को डिक्लेयर कर सकता है। तो ये दर्शाता है कि ये जो सीएए के नियम आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक टूल किट का हिस्सा है। ये इससे राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। कैसे राजनीतिक फायदा होता? ठीक है, उसको लेट हो गया, लेकिन राजनीतिक फायदा बीजेपी कर रही है। कैसे, क्या पॉइंट है? जो ध्रुवीकरण इससे होगा उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, यही है। और अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ही मात्र लोग आने चाहिए, तो फिर श्रीलंका के क्यों नहीं, फिर म्यांमार के क्यों नहीं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार से पूछे गए थे, जिस पर सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है। तो ये दर्शाता है कि सरकार जो है वो ध्रुवीकरण के माध्यम से ये जो आने वाला चुनाव है उसमें ये रोटियां सेकना चाहती है। सीएए में क्या खामियां, ये बताइए। आपने कहा कि अफगानिस्तान हो, श्रीलंका के लोग नहीं होंगे, क्या खामियां है? तो यही खामियां बताई। और ये क्या, एक मिनट मेरी बात सुन लो। ये कोई नियम अभी पैदा हुआ ऐसा नहीं है। ये नियम भारत की सरकार में पहले था कि दूसरे देश से जो लोग यहाँ पर शरणार्थी बन करके आना चाहते हैं उनके लिए नियम थे। उसी में थोड़ा सुधारीकरण किया है, लेकिन सुधारीकरण का मतलब ध्रुवीकरण नहीं होता। यानी ये कानून से लोकसभा के चुनाव सामने इसलिए लाया जा रहा है? निश्चित रूप से इसीलिए लाया जा रहा है, नहीं तो 4 साल पहले भी नियम बन सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। चरण सिंह सापरा, कांग्रेस के नेता, कह रहे थे कि ये चुनाव के सामने जो नियम बना रहे ये राजनीति है। कैमरामैन सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन, मुंबई।